Hello guys, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to learn class 12 subject chemistry. Topic number 5 is named as relation between age length and radius. Dear student, class 12th के पहले चैप्टर के 5वें टॉपिक पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस. डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग, चूंकि चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में हम लोग पढ़ चुके थे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं. मुख्य रूप से ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड. क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग पढ़ चुके थे. फिर क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार. फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, जालक क्या होता है. फिर से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यूनिट सेल क्या होता है. और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो रखा हुआ एटम होता है उसके रेडियस और उस यूनिट सेल के एज लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है मैथमेटिकली, उसे हम लोग पढ़ेंगे आज उसका फार्मूला डेरिवेट करेंगे. डियर स्टूडेंट, सो डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट टू टॉपिक. ओके, सो फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. सो there are main 2 types of unit cell. First was simple unit cell and another was centered unit cell. First was simple unit cell and another was centered unit cell. So centered unit cell होता है dear student, जो केंद्रीय यूनिट इकाई होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है. सबसे पहला BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बाद ECC इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिंपल यूनिट सेल के बीच सिंपल यूनिट सेल एक बनाएंगे. एक सिंपल यूनिट सेल बनाएंगे और इस सिंपल यूनिट सेल के अंदर रखे हुए एटम, बिकॉज किसी भी यूनिट सेल, डियर स्टूडेंट, जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर पर एटम रखे हुए होते हैं. मान लेते हैं ये एटम है, ये एटम का सेंटर पॉइंट है, ये भी एटम का सेंटर पॉइंट है और ये भी एटम का सेंटर पॉइंट है. ये सब जितना भी कॉर्नर दिख रहा है आपको, सभी कॉर्नर पर एटम रखा हुआ होता है. इट मींस अभी जो हम दिखा रहे हैं आपको वो एटम का सेंटर पॉइंट दिखा रहे हैं. अब आप देखेंगे कि ये एटम जो होता है वो कहाँ तक फैला हुआ होता है, लगभग. सो डियर स्टूडेंट, ये एटम लगभग इस तरीके से फैला हुआ होता है, इस तरीके से होता है. अब आप देखेंगे कि सिंपल यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखा हुआ जो एटम है वो इस तरह है, आप दिख रहा होगा आपको. और यहाँ से ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ इट एटम. इस परमाणु का क्या है, रेडियस है. इसको हम r से, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे. और मान लेते हैं कि इस सिंपल यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो कोई भी एज लेंथ ले लीजिए, चाहे तो ये, चाहे तो ये, चाहे तो ये. बिकॉज ये क्यूबिक सेल है तो किसी भी क्यूबिक सेल का के कोर की जो लंबाई होती है वो समान होती है. इसलिए अगर हम किसी भी एज लेंथ को मान लेते हैं कि ये a है, तो आप देखेंगे ये भी a होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये, बिकॉज ऑल आर सेम, सभी सेम साइड है, सभी सेम कोर है. अब आप देखेंगे कि एक जो भुजा है, एज लेंथ है, उसको हमने a से दिखाया हुआ है और इस एटम का जो रेडियस है उसको हमने r से दिखाया हुआ है. तो इस सिंपल यूनिट सेल में जो एटम रखे गए हैं वो सभी कॉर्नर पे रखे हुए होते हैं. इसके बीच रिलेशन हम देखेंगे क्या होगा. तो आप देख रहे हैं कि A इज इक्वल, मतलब एज लेंथ इज इक्वल
इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कि एज लेंथ इज इक्वल टू इस एटम का, इंक खत्म हो गया इसको भी चाहिए, इसमें इंक नहीं है तो चलिए देखते हैं। एज लेंथ इज इक्वल टू एज लेंथ कितने के बराबर है, R प्लस R। इट मीन्स एज लेंथ क्या था, A इज इक्वल टू 2R। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, एज लेंथ एंड रेडियस। अब आप देखेंगे कि दिस वाज सिंपल यूनिट सेल, ये क्या था, सरल घनी इकाई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो वो होगा सेंटर्ड यूनिट सेल। सो डियर स्टूडेंट, सेंटर्ड यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, और इन तीनों प्रकार के सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम रखे हुए होते हैं। कहाँ कहाँ रखे होते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे FCC। इट मीन्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इट मीन्स फलक केंद्रीय इकाई सेल। अब आप ये देखेंगे सबसे पहले कि एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इस तरह बना होता है। एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इस तरह बना होता है, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से ही पता चल रहा है कि एटम कॉर्नर पे तो रखे ही होते हैं, एटम प्रत्येक कॉर्नर पे तो रखे ही होते हैं, साथ ही साथ एटम फलक पर भी रखा हुआ होता है, एटम फलक पर भी रखा हुआ होता है। तो ये 4 एटम कॉर्नर पे, सॉरी 8 एटम, इसके 8 कॉर्नर पे रखे हुए हैं। एक एटम इस फलक पे रखा हुआ है, दूसरा एटम इस फलक पर रखा हुआ है, तीसरा एटम इस फलक पर रखा हुआ है, चौथा एटम इस फलक पर रखा हुआ है, और फाइनली डियर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि 5वां एटम इस फलक पर रखा हुआ है इसके पीछे, और छठा एटम इस फलक पर रखा हुआ है। इस बात को ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या रिलेशन है इस यूनिट सेल के अंदर जो एटम रखा हुआ है उसमें, और इस यूनिट सेल के कोर में, एज लेंथ में। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो यूनिट सेल का एज लेंथ है वो सभी सेम साइड है और सेम है, सभी चारों तरफ की जो ये इसका एज लेंथ है, कोर की लंबाई है इसकी, वो समान होती है। इट मीन्स यदि ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, और ये भी A होगा, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है इसके अंदर जो एटम रखा हुआ है उसके रेडियस में और इसके कोर की लंबाई A में। तो डियर स्टूडेंट, अब आप यहां ये देखेंगे कि इस एटम का जो रेडियस है वो क्या है, क्योंकि ये एटम के सेंटर पॉइंट है तो पहला रेडियस ये यहां से यहां तक हो गया, और डियर स्टूडेंट दूसरा एटम
ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, सो इसका रेडियस यहां से यहां हो गया। और फाइनली तीसरा आइटम ये रखा हुआ है, तो इसका भी रेडियस यहां से यहां तक हो गया। ये देख रहे होंगे आप, यहां से यहां तक। तो अब आप ये देखिए कि चूंकि ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इधर भी रेडियस आर, इधर भी रेडियस आर, इधर भी रेडियस आर, और फाइनली इधर भी रेडियस आर। सो इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक टोटल 1 2 3 4 रेडियस दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट। कितने रेडियस दिखाई दे रहे हैं? 4 रेडियस दिखाई दे रहा है। सो टोटल हम ये देखेंगे कि कितने एज लेंथ दिखाई दे रहे हैं। 1 and 1 2 एज लेंथ दिखाई दे रहा है। कितना एज लेंथ दिखाई दे रहा है? 2 एज लेंथ दिखाई दे रहा है। सो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये देखेंगे कि यदि इसे हम आधार मान लें, ध्यान से देखेंगे, इस कोर की लंबाई को मैंने मान लिया कि ये आधार है और ये लंब है, और फाइनली ये इस कॉर्नर, इस एटम से लेकर के इस एटम तक, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, अगर ये क्या है? कर्ण है, आधार लंब कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है डियर स्टूडेंट? कर्ण बराबर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सो कर्ण क्या है? टोटल 1 2 3 4 r इज इक्वल टू लंब क्या है बच्चों? a है, सो a का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? a है, a का स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा? 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? कर्णी से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4r इज इक्वल टू, ये गायब हो जाएगा 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही इसको कर्णी से बाहर निकाला जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट r। क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट r। फिर से अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए, सॉरी, ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2 कैंसल भी हो सकता है, सॉरी डियर, सॉरी स्केच नहीं चल रहा है, सॉरी, इंक आई एम सॉरी डियर स्टूडेंट, बिकॉज देख रहे हैं आप इंक चल नहीं रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बस तुरंत ही इंक आ जाता है, तब तक हम लोग लिखते रहेंगे कि 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर यहाँ से, एंड r इज इक्वल यहाँ से हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 4r इज इक्वल अंडर रूट 2a स्क्वायर, और जैसे इसको a अंडर रूट 2 हो जाएगा, बिकॉज a स्क्वायर था, जैसे ही कर्णी से बाहर निकालेंगे तो ये a हट जाएगा, a एक बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, और r इज इक्वल हो जाएगा a अंडर रूट 2 बटे में 4, a अंडर रूट 2 बटे में 4। या इसे हम और भी थोड़ा सरल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये देखिए r इज इक्वल a अंडर रूट 2 अपॉन 4, या इसे थोड़ा सरल करेंगे तो जाएगा r इज इक्वल a जो अंडर रूट 2 है उसे लिखे रहेंगे, अपान में जो 4 है उसे कर सकते हैं 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 का मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल 2 इंटू में अंडर रूट 2, ये है ही आपका, सॉरी a अंडर रूट 2 है ही है, डिवाइडेड बाई
2 इंटू इसे भी कर सकते हैं √2 इंटू √2। तो √2 से √ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 2 √2r इज इक्वल टू a। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आपका क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ FCC। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो इसे आप नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हम अपने अगली टॉपिक को लेकर के। ओके डियर स्टूडेंट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज the relation between age length and radius of next types of face center body centered unit cell. So write the headings of relation between age length and radius of body centered unit cell, body centered unit cell. So write here body centered unit cell, it means BCC। BCC पूरा नाम body centered unit cell। ओके डियर स्टूडेंट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब काय केंद्रित इकाई सेल, काय केंद्रित इकाई सेल। ओके, अब सबसे पहले हम जैसे पहले करते हुए आए हैं कि एक BCC मींस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाएंगे। ये हमारे पास है एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी तक तो ये सिंपल यूनिट सेल ही है डियर स्टूडेंट। कैसे पहचानेंगे कि ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, बिकॉज सभी कॉर्नर के अलावा इसके बॉडी में भी, इस सेंटर में भी एक एटम रखा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अब आइए हम बात करते हैं इसके बीच रिलेशन में। सो क्योंकि हमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बीच, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर उसके एटम और रेडियस में, एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकालना है, इसलिए इसके बॉडी में रखा जो एटम है उसको इंक्लूड करना मस्ट है, उसको शामिल करना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एटम ये है, दूसरा एटम ये है और फाइनली तीसरा ये है। अब हम उसी एटम को लेंगे, उसी एटम को फिगर में दिखाएंगे जिसे हमें आवश्यकता है। निरर्थक अगर दिखाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों। तो जरूरत किसकी है, इस कॉर्नर पर रखे हुए एटम की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है हमें इसके सेंटर में रखे हुए एटम की जरूरत है, इसकी भी जरूरत नहीं है, और फाइनली इस कॉर्नर पर रखे हुए एटम की जरूरत है। चलिए अब आप देख रहे होंगे कि पहला सेंटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया और फाइनली तीसरा ये हो गया। फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम एंड फाइनली थर्ड एटम। ये आपका फर्स्ट रेडियस, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड रेडियस, यहाँ से यहाँ तक थर्ड रेडियस और फाइनली यहाँ से यहाँ तक फोर्थ रेडियस। ठीक है, अब हमें एज लेंथ की बात करनी है। एज लेंथ टोटल कितना है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पूरा 3 एज लेंथ के ऊपर के आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ इधर से आएंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी आएंगे इधर से आएंगे तो 1 2 और 3। तो चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एंगल यहाँ बनाएंगे। ठीक है, इसे 2 पार्ट में हम हल कर पाएंगे। तो पहला ट्रायंगल ये बन रहा है, ये आप देख रहे हैं ये फाइनली, और ये क्या है, पहला एज लेंथ और दूसरा एज लेंथ। टोटल इसका और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2a²। ये क्या हो जाएगा 2a², और ये तो a है ही है। अब हम क्या करेंगे, ये मान लिए आधार, ये मान लिए लंब, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है,
ये होता है कर्ण बराबर कर्णी में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कर्ण क्या है 1 2 3 4 4r इज इक्वल टू लंब क्या है a का स्क्वायर, ये हमारा लंब है, आधार क्या है 2a स्क्वायर प्लस क्या है 2a स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल आप देख रहे हो कि 4r इज इक्वल टू 2 and 1 कितना अंडर रूट में 3a स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे 4r इज इक्वल टू ये a स्क्वायर अंडर रूट में है, इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, a अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, r इज इक्वल क्या हो जाएगा a अंडर रूट 3 बाई 4। ये क्या है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, काय केंद्रित इकाई सेल। ओके डियर स्टूडेंट, सो आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल स्टूडेंट। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि इकाई सेल कितने प्रकार का होता है। सो इकाई सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सिंपल इकाई सेल, सरल इकाई सेल जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, और दूसरा केंद्रीय इकाई सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल के एज लेंथ a और उसके अंदर रखे हुए एटम के रेडियस r में संबंध क्या होता है, कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ठीक है, तो उसमें सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल में रिलेशन देखा, फिर फेज सेंटर्ड यूनिट सेल में रिलेशन देखा, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बीच रिलेशन देखा। सो आई होप आप सबको इतना समझ आया होगा, इसे पूरा करते रहें और आगे बी कंसंट्रेट, बी होपफुल। ओके, आई होप यू मस्ट हैव बीन लर्न इट। आप सबको समझ आ रहा होगा। जिन बच्चों को कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रही है, सो प्लीज आप कमेंट करें और पूछें, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी टॉपिक ऐसी है, किस सिचुएशन में आप समझ नहीं पाते हैं। आई विल ट्राई टू मस्ट यू होपफुली अंडरस्टैंड वेल। ओके, थैंक यू, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। धन्यवाद।